नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और कॉर्पोरेट चल रही है और केजी गुप्ता के हिसाब से और केजी पब्लिकेशन की बुक से चल रही है। चैप्टर चल रहा है 12 यानी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर और क्वेश्चन चलेगा 13। तो अतुल पढ़ के सुनाओ। A and B are equal partners in the business. They invite offer for the purchase of their business. The highest price is 18 lakh. They ask you to advise whether this is a fair price and suggest the base of country. नहीं क्या सजेस्ट counter or alternative offer which is your opinion would be suitable. तो यहाँ पे बोला गया ए और बी इक्वल पार्टनर है इन ए बिजनेस। दे इनवाइट ऑफर फॉर द परचेज ऑफ देयर बिजनेस। अपने बिजनेस को बेचने के लिए ऑफर के लिए बात कर रहे हैं कि हम बेचना चाह रहे हैं, बताओ कौन कितने में लेगा। द हाईएस्ट प्राइस कितना बताया गया है 18 लाख। दे आस्क यू एडवाइस वेदर दिस इज फेयर प्राइस एंड सजेस्ट द बेसिस ऑफ द काउंटर अल्टरनेटिव ऑफर विच इन योर ओपिनियन वुड बी सुटेबल। तो आपकी नज़र में सबसे अच्छा प्राइस क्या कहेगा? 18 लाख सही रहेगा या फिर से अच्छा भी कोई प्राइस है? तो वो बताना है कि कोई अपना बिजनेस बेचना चाह रहा है तो उसके लिए 18 लाख सही रहेगा या उससे अच्छा भी कोई ऑफर है उनके लिए। तो हमें क्या क्या गिवन है देखो जरा। बैलेंस शीट दे रखी है हमारे पास। लायबिलिटी में क्रेडिटर है, टैक्स लायबिलिटी नील बोल रखा है, कैपिटल दे रखी है इन लोगों की, एसेट्स में हमें कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है और ये बिल रिसीवेबल है, ट्रेड डेटर है। आगे क्वेश्चन हमारा इधर मिलेगा। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग दे रखी है। नीचे पढ़ो क्या लिखा है। All the assets are wrote their book in the values of machinery and building, which one recent valuation are worth 1,45,000 और 3,30,000। मतलब सभी की बुक वैल्यू रहेगी लेकिन मशीनरी बिल्डिंग की अलग से दे रखी है। हाँ, और The average profit for the last 8 years have been 2,80,000 and expected return in company doing similar business is 10%। मतलब हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10% दे रखा है और एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 280 दे रखा है। ठीक है, और बाकी तो आंसर ये है कि हमारे पास ऑफर ये है वकाई नॉट फेयर और बाकी अल्टरनेटिव ऑफर दे रखा है। वो सब हमें निकाल के दिखाना है। आंसर गुडविल का भी दे रखा है। वैसे तो अगर हिंट में देखोगे तो 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट से निकाला गया है। बाकी सब हमें करना है खुद से। नहीं देखो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने के लिए, वैल्यूएशन कंपनी की निकालने के लिए आपको देखो गुडविल तो निकालनी पड़ेगी है, कंपनी वर्थ क्या है उसे जानने के लिए। और अगर नेट एसेट्स निकालते हैं, एक तो नेट एसेट्स हो जाएगी हमारी और प्लस गुडविल और जोड़ दो तो हमारी क्या आ जाएगी उस कंपनी की वैल्यू जो हमें बेचने पर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो पहला काम हम करेंगे गुडविल निकालने का। अब गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल प्लॉट चाहिए। कहाँ दिया है? वो हिंट है, हमें हिंट नहीं हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब हमारा 22 लाख आएगा करीबन है। 22 लाख क्या है निकाला। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे गुडविल निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, सबसे पहले एसेट्स में लिखेंगे क्या क्या दे रखा है। कैश एट बैंक या फिर कैश बैलेंस 270। कैश लिखो कितना 2,70,000 है ना। फिर इन्वेस्टमेंट जो मैं रिवैल्यू दे रखा है वो बिल्डिंग और मशीनरी दे रखा है बस। तो इन्वेस्टमेंट हम लिख सकते हैं 75,000। फिर अगला कौन सा है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को BR बोल दो। कितना है? 30,000। डेटर कितना है? 10,50,000। 10,50,000 है। स्टॉक है 6 लाख। स्टॉक की वैल्यू तो नहीं दे रखी अलग से। स्टॉक है 6 लाख का। फिर मशीनरी है 1,45,000। मशीनरी की रीवैल्यूड फिगर है 1,45,000। पहले तो कुछ और थी, अब कुछ और है। बिल्डिंग है 3,30,000। ठीक है, कुछ आराम करने देते हैं थोड़ा। टोटल करना कोई 25 लाख आएगा। टोटल करके आया 25। वाह भाई वाह, अच्छा चला रहा है मार्कर।
लेस लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। और इसमें लायबिलिटी में देखा जाए तो जो लायबिलिटी लिख सकते हैं एक्सटर्नल, एक तो क्रेडिटर है। क्रेडिटर कितने के? 3 लाख के। और टैक्स लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो क्रेडिटर ही यहाँ लिखो, अमाउंट 3 लाख माइनस से क्या है 22 लाख। तो ये हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। हो गया। अब इसी से हम नीचे लिखते हैं रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10। कि हम अगर ऐसी किसी बिजनेस में पैसे लगाएं तो वहाँ 10% इनकम होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, 10%। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज अपॉन 100। तो 22 लाख इंटू 10 अपॉन 100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 0 से 0 2,20,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें जैसे निकालना एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो इस पेज पे कर देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा था? 1,80,000। 2,80,000 है, हाँ 280 एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। सुपर प्रॉफिट कैसा होता है? एपी माइनस एनपी, मतलब एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट और एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा हमारा 280 माइनस 2,20,000, 60,000 हो गया। अब वही बात कि हमें नंबर ऑफ ईयर नहीं दे रखे, परचेज ईयर, तो ठीक है। तो गुडविल के लिए हम क्या लेते? 3 लेते ना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो 60,000 इंटू एज्यूम कर सकते हैं कितना? 3, 180 आ गया। आपको पता है जब आप अपना बिजनेस बेचोगे तुम किसी को भी, तो जितनी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू लगाओगे, जो लायबिलिटी है जिनको देना है उनको आप माइनस कर दोगे। तो कुल मिला के कितना पैसा मिलना चाहिए था आपको? 22 लाख मिलना चाहिए था। नॉर्मल अगर देखा जाए कि आपने एसेट्स जोड़ ली, लायबिलिटी माइनस कर दी, नेट एसेट्स आपकी कितनी है इसमें? 22 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट एक ही बात है, 22 लाख है, इतना मिलना चाहिए। लेकिन तुमने जीवन भर में जितना काम किया है उसके साथ गुडविल की वैल्यू भी तो होगी, उसका पैसा कौन जोड़ेगा? तो उसका पैसा कितना आया? 180। तो मैं इसको और इसको प्लस कर दूं तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। 23 लाख। हाँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दूं, मैं इसको नाम दूंगा नेट एसेट्स। तो आंसर हमारा यही है। हाँ, नेट एसेट्स कितना था? 22 लाख था। और गुडविल और जोड़ दूं, भाई सिंपल सी बात है, कोई अपना बिजनेस चलता चलता बेचेगा तो पहले हिसाब लगाएगा कि उस वक्त है एसेट्स कितनी है और कितने रुपए की है ना। और जितनी लायबिलिटी चुकानी है उससे तो माइनस कर देगा, फिर कितनी बची, जितनी बची उतने बिजनेस बेच देगा। लेकिन साथ साथ उसने जो काम किया उसकी गुडविल भी तो है, उसकी भी तो वैल्यू चाहिए होती है। बिजनेस में गुडविल तो होती है, चाहे कम या ज्यादा थोड़ी बहुत तो होती है, और जितनी भी है उसकी वैल्यू साथ में जोड़कर कितना आएगा? तो ये तो गुडविल वाला क्वेश्चन हुआ ये। गुडविल का वाला क्वेश्चन मिक्स होके आया है। इसमें शेयर वगैरह तो है ना कुछ? शेयर तो पूछा ही नहीं ना, शेयर है ना कंपनी की बैलेंस शीट, सॉरी अभी ना कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, ऐसी होती है वो, वर्टिकल होती है। तो अभी हम कहाँ थे? 23,80,000, यानी कि ऑफर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं वैल्यू ऑफर। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सूचना तो ऐसी दे रखी है जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। अब जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है तो उसमें एक चांस बनता है कि हम चाहें तो सुपर प्रॉफिट से तो कर ही सकते हैं, और सुपर प्रॉफिट से जब हम करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से तो नंबर ऑफ परचेज ये चाहिए, और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से करना हो तो फिर क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन परसेंटेज। तो उसके हिसाब से अगर करते तो हमारे पास ये 60,000 सुपर प्रॉफिट दिख रहा है ना, इंटू 100 अपॉन 10। आंसर अलग होता लेकिन गुडविल वो भी होती। फिर कितनी होती? 6 लाख के आसपास। फिर तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि 6 लाख मुझे गुडविल के चाहिए। अभी तो कितना चाहिए? 180। हाँ, ज्यादा भी रहता उस तरीके से। हाँ इसलिए, क्योंकि 8 साल का मैं वो दे रखा था ना एवरेज प्रॉफिट निकाल के। तो ये हमारी वैल्यू फर्म है, तो ये मिलना चाहिए। 18 लाख का उसका ऑफर जो है वो सही नहीं है। कितना मिलना चाहिए उसके आदमी को? 2380। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बताइए ये अपना बिजनेस बेचना चाहता है, इसको कितने पैसे मिलने चाहिए, लेकिन वहां पे थोड़ी एसेट्स की संख्या थोड़ी कम दी होती है तो इससे काम चल जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो हम कराएंगे 13 और 14, उसके लिए फॉर्मूले अपने लिखवाएंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूले तुम लिखो कॉपी में, वही मैं इनको दिखा दूंगा बच्चों को, है ना, फिर शुरुआत कर देंगे। लेकिन तुम्हें याद भी रखना उनको कि मतलब दो चार कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं वीडियो को बंद करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टाटा।